टोल प्लाजा पर नौजवान ने सुनाई भूकंप से बचने की कहानी और फिर जान के पीछे पड़ गया यमराज। वे कहने लगे भूकंप आया था वहां पे, तुम कैसे बची? मगर जी बस भगवान सबको बचाता है, हमें बचा लिया। वे कहने लगे देखते हैं भगवान कैसे तुम्हें बचाता है। अभी धरती का यमराज। मैं तेरा यमराज हूं और मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह कहानी एक ऐसे सिरफिरे की है जिसकी सनक से एक नौजवान मरते मरते बचा है। खुद को यमराज बताने वाला वो सिरफिरा उस नौजवान की जान लेने पर आमादा था और वो नौजवान जान बचाने के लिए भगवान को याद कर रहा था। फिर क्या हुआ, यह कहानी कैद है एक सीसीटीवी कैमरे में। सीसीटीवी की ये तस्वीरें एक सिरफिरे के सनक की गवाह हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं नशे में डूबे एक ऐसे शख्स के खूनी जुनून की जो खुद को यमराज बताते हुए टोल प्लाजा के काउंटर पर बैठे एक नौजवान की जान लेने पर आमादा था। नौजवान बचने के लिए भगवान को याद कर रहा था और खुद को यमराज बता रहे उस शख्स ने गोली चला दी। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें दहशत के उन्हीं पलों की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार में सवार उस शख्स को जो खुद को यमराज बताते हुए टोल प्लाजा के कर्मचारी पर बंदूक तान देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि मैं तेरी जान लेकर रहूंगा, तुझे मुझसे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। और इतना ही कहने के बाद वो शख्स टोल कर्मचारी पर गोली दाग देता है। दहशत की इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों कार में सवार उस शख्स ने टोल कर्मचारी पर गोली दागी, आखिर क्यों वो उसकी जान के पीछे पड़ गया। ये कहानी बेहद ही अजीब है और आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें दिल्ली देहरादून हाईवे की हैं। नेशनल हाईवे नंबर 58 पर बने एक टोल प्लाजा की हैं। 21 मई की रात तकरीबन 2:28 पर एक सफेद रंग की कार टोल प्लाजा पर पहुंची। तस्वीरों में आप उस कार को देख सकते हैं। कार में 2 लोग बैठे हुए थे। कार टोल प्लाजा के काउंटर नंबर 4 पर खड़ी थी। कार सवार ने टोल प्लाजा के काउंटर पर सवार नौजवान को 100 रुपए का नोट दिया। टोल कर्मचारी ने पैसे काटकर रसीद और बचे हुए पैसे वापस कार सवार शख्स को लौटाए। लेकिन पैसे लेने के बाद भी कार सवार वहां से आगे नहीं बढ़ा। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि जाने से पहले कार सवार शख्स ने टोल प्लाजा के काउंटर पर बैठे नौजवान से एक सवाल पूछा। उसने पूछा, तुम नेपाल के रहने वाले हो क्या? वहां भूकंप आया था, कई लोग मारे गए, तुम कैसे बच गए? कार सवार उस शख्स के ऐसा पूछने के बाद टोल कर्मचारी ने जो जवाब दिया उसका अंजाम भयानक होने वाला था, ये उसने सोचा भी नहीं था। टोल कर्मचारी ने कार सवार से कहा, मुझे भूकंप से भगवान ने बचाया। टोल कर्मचारी के इस जवाब को सुनने के बाद कार सवार शख्स ने जो कुछ किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस शख्स ने टोल कर्मचारी को एक चेतावनी दी। उसने उससे कहा, भगवान ने तुझे भूकंप से तो बचा लिया, लेकिन अब देखता हूं भगवान तुझको कैसे बचाते हैं, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना कहने के बाद कार सवार शख्स ने अपनी कार में रखी दोनाली बंदूक निकाली और कार के अंदर बैठे बैठे ही टोल प्लाजा के काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर गोली चला दी। टोल प्लाजा के कर्मचारी से ना तो उस कार वाले का कोई झगड़ा हुआ था और ना ही कोई पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी उसने उस पर गोली चला दी। इसे क्या कहेंगे? एक सनक, एक अजीब सी सनक। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि आखिर कार सवार और टोल प्लाजा के कर्मचारी के बीच क्या बात हुई जो खौफनाक मोड़ तक जा पहुंची। टोल प्लाजा के कर्मचारी से कार सवार शख्स ने पूछा, तुम नेपाल के दिखाई देते हो, वहां तो भूकंप आया था, तो फिर तुम कैसे बच गए? उसके सवाल पर टोल प्लाजा के कर्मचारी ने कहा, मुझे भूकंप से
भगवान ने बचाया। इस पर कार सवार शख्स ने कहा, भूकंप से तो तुम्हें भगवान ने बचा लिया, लेकिन अब मुझसे तुम्हें भगवान कैसे बचाएंगे, क्योंकि मैं हूं तेरा यमराज। और इसके बाद कार सवार शख्स ने टोल प्लाजा के कर्मचारी पर चला दी गोली। न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मनी, सिर्फ और सिर्फ एक सनक। इस वारदात के पीछे एक सिरफिरे की सनक के सिवाय कुछ भी नहीं है। कार सवार शख्स ने टोल प्लाजा के कर्मचारी पर सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए गोली चला दी। लेकिन टोल प्लाजा के काउंटर पर बैठे उस नौजवान की किस्मत अच्छी थी कि बंदूक से निकली गोली उसे नहीं लगी। गोली काउंटर में लगी इन लोहे की पतली ग्रिल से टकराकर ऊपर चली गई। इस बीच काउंटर पर बैठा नौजवान भी नीचे बैठ गया और जब कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा तो वो कार वहां से जा चुकी थी। यूजर आया, उसने मुझे 100 रुपये दिए। मैंने उनके 80 रुपये की पर्ची निकाल ली और वे कहने लगे कि जब मैं पर्ची निकाल रहा था वे कहने लगे कि तुम तो ऐसे लगते हो जो नेपाल से आए हो, वहाँ पर तो भूकंप आया था, तुम कैसे बची? मैंने कहा था ये बस भगवान सबको बचाता है, हमें बचा दिया। कहने लगे नहीं, अभी देखते हैं तुम्हें भगवान कैसे बचाता। कुछ उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी भैकी भैकी सी, कुछ ऐसा नशे में हूँ। बबलू ये वही नौजवान है जो 21 तारीख की रात टोल प्लाजा के काउंटर पर सिरफिरे शख्स की गोली का शिकार होने से बाल बाल बच गया। बबलू उस रात के उस खौफनाक मंजर को याद करके भी दहल जाता है। इसे ये सोचकर ही हैरानी हो रही है कि आखिर कोई शख्स बेवजह किसी पर यूं गोली कैसे चला सकता है। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ झगड़ा नहीं हुआ जी, नॉर्मल ही बात थी। हाँ, नॉर्मल ही बात थी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 100 रुपये दिए, मैंने 80 पर्ची काट के 20 रुपये वापस। बबलू के मुताबिक इसका नेपाल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी नेपाल में आए भूकंप की बात पर कार सवार शख्स ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली इसे नहीं लगी, वरना 21 तारीख की रात कोई भी अनहोनी हो सकती थी। बबलू के मुताबिक कार में 2 लोग सवार थे और वो दोनों नशे में धुत थे। इसका कहना है कि इसने तो सिर्फ उनके बेतुके सवाल का सीधा सा जवाब दिया था। 21 तारीख की रात के उस वाकये से बबलू बेहद सहमा हुआ है। हालांकि वारदात के बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने फौरन मामले की खबर पुलिस को दी। कार का नंबर भी पुलिस के पास है, लेकिन कार में बैठकर खुद को धरती का यमराज बताने वाले वो सिरफिरे अभी फरार हैं। टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कहना है कि यहां 1-2 बार गोली चलने की वारदात तो हुई है, लेकिन ऐसी वारदात के बारे में इन्होंने न तो पहले कभी सुना था और न ही कभी सोचा था। नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई डर नहीं है लोगों को, बिल्कुल नहीं है। ये तो इस तरीका से गोली चलाना मतलब बिल्कुल कोई कानून कायदे का किसी को डर नहीं है और आम लोग भी मुझे लगता नहीं सुरक्षित महसूस होता होगा। फिलहाल पुलिस टोल प्लाजा पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, पर सवाल यह है कि टोल प्लाजा पर तो उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन सड़क पर घूमते उन सनकियों ने न जाने कितने और लोगों के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला होगा, ये कौन जानता है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट।